हेलो एवरीवन, जीके की सीरीज को एक बार फिर से आगे हम बढ़ा रहे हैं दोस्तों। ये हमारा चल रहा है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में इससे पहले मैं आप लोगों को माउंटेन्स और भारत के पठार यानी प्लेट्यूज करा चुका हूं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारा रिवर्स, भारत की नदियां। याद रखना, ज्योग्राफी से मैंने 5-6 टॉपिक बताए थे, यहां से तो पेपर में आता ही आता है और वही सीरीज में आप लोगों को करा रहा हूं, माउंटेन्स और रिवर्स। याद रखना दोस्तों, ज्योग्राफी के और केवल यही 2 सबसे बड़े टॉपिक है। इसके अलावा जो आगे टॉपिक आएंगे ना, वो एक दिन में आप लोग 2-2, 3-3 टॉपिक इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपको ना माउंटेन्स और रिवर्स ये 2 टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देके इन चैप्टर को आपको करना है, समझा। और इसमें भाई कंटेंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। चले तो उसी टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये है हमारी भारत की नदियां, भारत की रिवर्स। चले भाई, याद रखना भारत की नदियों को ना हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। एक होगा दोस्तों हमारा नॉर्थ इंडिया रिवर्स, एक है नॉर्थ इंडिया रिवर्स, यानी ये है दोस्तों हमारा उत्तर भारत की नदियां। एक है उत्तर भारत की नदियां, और एक है दोस्तों हमारा साउथ इंडियन रिवर्स। एक है हमारा साउथ इंडिया रिवर्स। साउथ इंडियन रिवर्स को बोलते हैं हम लोग अपना दक्षिण भारत की नदियां। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की नदियां। तो याद रखना आप लोगों को ना साउथ इंडिया का एक नाम और है दोस्तों, साउथ इंडिया को ही हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। साउथ इंडिया का नाम ही क्या है? पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ, याद रखना पेपर का है भाई, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो रिवर्स को 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, 2 पार्ट में हम करने वाले हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। अब सुनो भाई ध्यान से, आप लोगों का पॉइंट क्या है, बिल्कुल इजीली सीखना है भाई। सबसे पहले ये समझो पेनिनसुला होता क्या है। ये पेनिनसुला की डेफिनेशन पेपर में आई हुई है, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रायद्वीप होता क्या है? पेनिनसुला होता है दोस्तों, देखो ये है हमारा साउथ इंडिया, ये क्या है हमारा साउथ इंडिया, और ये है हमारा नॉर्थ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया और ये है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इधर देखो, इधर बहुत सारा पानी का इलाका है, इधर भी बहुत सारा पानी है, नीचे भी बहुत सारा पानी है। ये जो पानी का एरिया इसको बोलते हैं अरेबियन सी, यानी अरब सागर। ये है अरब सागर। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और नीचे जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर। ये तो आपको पता है। अब ये बताओ, भारत के आसपास केवल 3 वाटर बॉडीज है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अब सुनो भाई ध्यान से, पेनिनसुला क्या होता है भाई? जमीन का वो भाग, ये वाला पार्ट, द पार्ट ऑफ द लैंड। क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, द पार्ट ऑफ द लैंड हु सराउंडेड 3 साइड बाय द वाटर, यानी जमीन का वह भाग जो 3 साइड से पानी से घिरा हो ना, इसी भाग को हम बोलते हैं प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। ये मैं आपको माउंटेन से भी करा चुका हूं, समझ आया? तो अब ये बताओ, इसको मैं, यही साउथ इंडिया है और यही हमारा पेनिनसुला इंडिया है। और पेनिनसुला इंडिया को ना, साउथ इंडियन रिवर्स को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? 2। अब ये बताओ, कुछ नदियां दोस्तों ऐसी होगी जो हमारी कहां गिरती होगी? अरब सागर में। और कुछ नदियां ऐसी होगी जो हमारी कहां गिरती होगी? बंगाल की खाड़ी में। तो आप बताओ, अब साउथ इंडियन रिवर्स को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 2 पार्ट में। एक कौन सा है भाई? एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। पहले ये छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आप लोगों को। एक है दोस्तों, याद रखना, साउथ इंडियन रिवर्स को 2 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। एक है अरेबियन सी रिवर, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक है बे ऑफ बंगाल रिवर्स, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। एक बंगाल की खाड़ी वाली नदियां, और एक है अरब सागर वाली नदियां। एक पॉइंट और सुनना दोस्तों, यहां पे एक बात बताओ, आप सभी को डायरेक्शन पता है भाई? ये डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी? ईस्ट, और ये वेस्ट। ईस्ट का मतलब होता है पूर्व, और वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। इधर पूर्व और इधर पश्चिम। अब आप एक बात बताओ, देखो यहाँ पे हमने अभी मैंने आपको बताया था, ये है हमारा साउथ इंडिया। ये क्या था हमारा? साउथ इंडिया। इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर था अरब सागर, इधर क्या था? अरेबियन सी। यहां पे हमने बनाई अपनी डायरेक्शन वाला मैप, यही वाला डायरेक्शन। अब एक बात बताओ, इनमें से ईस्ट कौन सा है? ये वाला, ये है ईस्ट, बंगाल की खाड़ी की तरफ ईस्ट है, और अरेबियन सी की तरफ वेस्ट है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ है पूर्व और इस तरफ है पश्चिम। तो अब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, अरेबियन सी रिवर का ही एक और नाम है, इन्हीं को हम बोलते हैं पश्चिमी नदियां, इन्हीं को हम बोलते हैं वेस्टर्न रिवर। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, आपसे 4 नदियां ऑप्शन में दी जाएगी और पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सी वेस्टर्न रिवर है, कौन सी पश्चिमी नदियां है। वो अरब सागर नहीं देगा, वो डायरेक्ट देगा वेस्टर्न रिवर बताओ, या इनमें से कौन सी ईस्टर्न रिवर है। तो बे ऑफ बंगाल को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं। ईस्टर्न रिवर्स का मतलब है पूर्वी नदियां।
तो ये क्यों कहा जाता है आप लोगों को समझ आ चुका। बंगाल की खाड़ी वाली पूर्वी नदियां, अरब सागर वाली पश्चिमी नदियां। बताओ भाई यहां तक समझ आया आप लोगों को? आगे सुनो, धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं। पहले तो मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, साउथ इंडिया रिवर्स। आज इस पार्ट में हम भाई पहले आप लोगों को मैं एक चीज और सुन लो भाई, आपका नॉर्थ इंडिया में ना, नॉर्थ इंडिया में हम 3 नदियों के बारे में पढ़ेंगे। कितनी नदियां हैं नॉर्थ इंडिया में? 3। एक है इंडस रिवर सिस्टम, यानी एक है इंडस रिवर सिस्टम जो है दोस्तों सिंधु नदी तंत्र, एक है सिंधु नदी तंत्र, और एक है दोस्तों आप लोगों का गंगा रिवर सिस्टम, यानी हम गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, गंगा रिवर सिस्टम, यानी गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और एक होगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, एक है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। तो इस वाले पार्ट में आज मैं आप लोगों को एक तो ब्रह्मपुत्रा नदी पढ़ाऊंगा और एक पढ़ाऊंगा अरेबियन सी रिवर्स, अरेबियन सी रिवर्स। तो आपको समझ आ चुका है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात और बता दूं। सबसे पहले अरेबियन सी वाली रिवर सीखो। चले आगे सुनो। अब अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं भाई। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूं कुछ बेसिक बातें। अभी कुछ बेसिक बातें सुनना भाई नदी स्टार्ट करने से पहले। देखो मान लो ये कोई रिवर है, ये कोई नदी है। अब अगर इस नदी से छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है ना, चाहे वो नीचे से चाहे वो ऊपर से, तो इन सभी नदियों को हम बोलते हैं सहायक नदियां। इन सभी नदियों को क्या बोलते हैं? सहायक नदियां। ये मैं आपको फिर से करा चुका हूं और ट्रिब्यूटरी माउंटेन से करा चुका हूं। अगर इस मेन नदी से बाहर की तरफ कोई नदी निकलती है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका। पॉइंट सुनो, ये थी मुख्य नदी, ये बीच वाली कौन सी नदी थी? मुख्य नदी। इसको बोलते हैं मेन रिवर। तो आपको पता चल गया मेन रिवर जो होती है ना, इसकी 2 चीजें होती है। मेन रिवर में, मुख्य नदी में या तो नदी आ रही होती है, अपना पानी गिरा रही होती है, जैसे ये गिरा रही है, तो उनको तो बोलेंगे सहायक नदियां। और यह होती है मेन नदी से बाहर की तरफ कोई नदी जा रही होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और इन सभी को मिला के, किन सभी को? मुख्य नदी, सहायक नदी और वितरिका, यानी मेन रिवर, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी को मिला के ही हम बोलते हैं रिवर सिस्टम। इन सभी को मिला के ही क्या बोलते हैं? रिवर सिस्टम यानी नदी तंत्र। ये पेपर में आए क्वेश्चन है, याद रखना। कभी ये सोचे ये क्या बता रहे हैं, ये उतारना है आप लोगों को कॉपी में। पता होना चाहिए जब भी मैं पूछूं ना रिवर सिस्टम क्या होता है, रिवर सिस्टम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। मुख्य नदी, वितरिका और सहायक नदी सबको मिला के बोलते हैं रिवर सिस्टम। क्लियर हो गया? आगे देखो और क्या आपको सीखना है। सेकंड पॉइंट, एक शब्द होता है दोस्तों वाटरशेड। एक शब्द होता है, ये नदियों से रिलेटेड कुछ शब्द है, कुछ शब्दावली है, वाटर शेड, जिसको बोलते हैं जल संभर, जल संभर। अब ये जल संभर क्या होता है? वाटर शेड। देखो क्या होता है, ये बताओ। जब भी बारिश आती है भाई, ग्राउंड में पानी जब भरता है, तो आपको पता है ना, जब भी ग्राउंड में पानी यानी वर्षा होती है, तो कई सारी धाराएं बहना स्टार्ट कर देती है। और वो कई सारी धाराएं बह के ना, स्ट्रीम बह के किसी एक स्ट्रीम में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो याद रखना, जब कई सारी स्ट्रीम मिलकर एक स्ट्रीम यानी एक धारा बनाए, कई धाराएं मिलकर एक धारा बनाए, या बोल सकते हैं कई वितरिकाएं, ये वितरिकाएं मिलकर कोई एक नदी बनाए, तो इसी को हम बोलते हैं जल संभर, वाटरशेड। यानी कई सारी धाराओं का पानी एक धारा में आना ही क्या कहलाता है? वाटरशेड कहलाता है। समझ आ गया? चले आगे। एक शब्द और सीखना आप लोगों को, लास्ट एक शब्द होता है नदियों से रिलेटेड ही, मिंडर्स। क्या होता है? मिंडर्स। मिंडर्स यानी विसर्प। विसर्प क्या होता है? याद रखना दोस्तों, जब नदी सांप की तरह बहना स्टार्ट कर देना, तो इसी को बोलते हैं मिंडर्स। यानी नदी क्या कर रही है? सांप की तरह बह रही है। और दिल्ली पुलिस से आया हुआ क्वेश्चन है कि मिंडर्स शब्द का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन थे, तो ये नदियों से रिलेटेड है। तो मिंडर्स शब्द का संबंध किससे है? तो बताए, नदियों से। चले भाई आगे सुनो। अभी अभी मैंने आपको बताया था हम पढ़ेंगे अरेबियन सी रिवर। तो याद रखना, एक है अरब सागर वाली नदियां, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बताओ? इन्हीं का एक और नाम है दोस्तों वेस्टर्न रिवर। इन्हीं को बोलते हैं वेस्टर्न रिवर, यानी अरब सागर वाली नदियां ही क्या कहलाती है? पश्चिमी नदियां। इन्हीं को हम बोलते हैं पश्चिमी नदियां। चले, इधर था बे ऑफ बंगाल रिवर, बे ऑफ बंगाल रिवर, या इनको बोलते हैं ईस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स का मतलब क्या था? पूर्वी नदियां, पूर्वी नदियां। अब पॉइंट सुनो भाई, याद रखना, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को। अरब सागर में जितनी भी नदियां गिरेगी ना, वो दोस्तों एस्चुरी बनाती है। वो क्या बनाती है? एस्चुरी।
अब ये क्या शब्द है याद रखना, अभी बताता हूं। एस्चुरी होता है, हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख, ज्वार नद मुख। अब ये शब्द क्या है, यानी पॉइंट सुनना, अब चले बताएंगे। बे ऑफ बंगाल में जितनी भी नदियां गिरती है ना वो क्या बनाती है, डेल्टा। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरेगी वो क्या बनाती है, डेल्टा। क्लियर है। अब डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, ये और सुन लो भाई, क्योंकि पेपर में ना फिर से सुन लो, 4 नदियां आएगी, 4 नदियां जी जाती है। आपसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सी रिवर है जो डेल्टा फॉर्म करती है, जो डेल्टा बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। इसका मतलब आपसे पूछा गया बंगाल की खाड़ी वाली कौन सी नदी है, या पूछा जाए कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी वो दिया जाए, यानी आपसे पूछा गया है पश्चिमी नदी कौन सी है, यानी अरब सागर वाली नदी कौन सी है। ये कुछ कुछ नाम है इनके, 3 नाम बता दिया। इसको बंगाल की खाड़ी वाली नदी कह दें, या डेल्टा रिवर्स कह दें, या पूर्वी नदियां बोल दें, एक ही बात है। अब ये शब्द होते क्या है ये समझ लो भाई, और फिर मैं अपना टॉपिक मेन स्टार्ट करूंगा जो हमको आज पढ़ना है। देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है तो सुनो भाई, देखो मान लो ये कोई नदी है भाई, और नदी ना अपने साथ बहुत सारा बालू कंकर लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है। नदी अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लेके आती है। अब नदी क्या करती है, कहीं ना जब नदी का ढलान, स्लोप, नदी का ढलान बहुत तेज होता है ना, देखो नदी आती है पहाड़ों से, और पहाड़ों पे ढलान बहुत ही तेज होता है, तो पहाड़ों पे ढलान तेज होगा ना तो वो अपने साथ उन सेडिमेंट्स को बहा करे ले जाती है। लेकिन जैसे ही नदी मैदानी भाग में आती है तो उसका ढलान मंद होगा, पानी की स्पीड कम होगी। अब पानी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा करे ले जाए। तो नदियां पता क्या करती है, सुनो भाई, नदियां जब किसी एक जगह इन अवसादों को जमा करना स्टार्ट कर दे, इन सेडिमेंट्स को जगह जमा करना स्टार्ट कर दे, तो नदियां क्या करेगी, अभी इसके जो पानी है उसको, पानी को तो जगह चाहिए, तो पानी क्या करेगा, निकलने के लिए इधर उधर से निकलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा भाई। पानी इधर उधर से निकलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और इसी को डेल्टा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। यानी जब नदी, अब ये बताओ, मैंने कहा था नदी से बाहर की तरफ कोई नदी निकले तो उसको क्या बोलते थे, वितरिका बोलते थे ना। तो ये वही तो है, नदी से बाहर की तरफ नदियां निकल रही है। तो याद रखना, अब डेल्टा होता क्या है, तो डेल्टा होता है दोस्तों, नदी जब कई सारी वितरिकाओं में विभाजित हो जाए, कोई नदी जब कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाए ना, उसी से क्या बनते हैं, डेल्टा। या डेल्टा किसका प्रोसेस आपसे पूछा जाता है, ये पेपर आया क्वेश्चन है, डेल्टा क्यों बनते हैं, ये बना क्यों भाई, डेल्टा बनता है डिपोजिशन से, सेडिमेंट के डिपोजिशन से, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन, यानी निक्षेपों, जो निक्षेप थे ना जो सेडिमेंट से, निक्षेपों के जमाव से ही क्या बनता है, जमाव से डेल्टा बनते हैं। और ये दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चन है, कभी लाइटली ले लो इन क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा सेडिमेंट्स क्यों बनते हैं, आप सिर्फ सेडिमेंट, सॉरी ये डेल्टा क्यों फॉर्म होता है, डेल्टा किस प्रोसेस से बनता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। अब आगे सुनो भाई, तो मैंने कहा बंगाल की खाड़ी में जितनी, ये है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरेगी ना, वो गिरने से पहले कई सारी धाराओं में डिवाइड हो जाएगी, देखो कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरी में, और इसी को तो क्या बोलते हैं, इन्हीं को तो क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो आई थिंक आप डेल्टा समझ चुके होंगे, और आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, वो आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात सुन लो, मैंने क्या कहा, नदी जब कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाए ना, इसी को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोलते हैं। और बंगाल की खाड़ी वाली जितनी भी नदियां हैं तो वो गिरने से पहले कई सारी धाराओं में डिवाइड होती है, और यही तो है डेल्टा। बताओ भाई समझ में आया। तो डेल्टा आप समझ चुके हैं क्या होता है। अब आओ भाई एस्चुरी क्या होता है। अब एस्चुरी को समझते हैं, ज्वार नदमुख क्या होता है। इसको समझने से पहले आपको नदमुख समझना होगा। नदमुख होता है नदी का मुख, माउथ ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर। एक बात सुन लेना भाई, नदी जहां से निकलती है और नदी जहां गिरती है, नदी समुद्र में गिरती है, तो नदी जहां समुद्र में गिरती है ना, उसी को नदी का मुख बोला जाता है, माउथ ऑफ द रिवर बोला जाता है, ना कि जहां से निकलती है। मैंने क्या कहा, नदी जहां समुद्र में गिरती है ना, वही नदी का मुख कहलाता है। अच्छा भाई, नदी के मुख के सामने क्या बनता है, इधर ज्वार। अब ये ज्वार क्या होता है, टाइड। देखो ये मान लो समुद्र है, समुद्र का पानी ना किसी भी वजह से ऊपर उठ जाए, इसी को ना ज्वार बोलते हैं भाई, इसी को टाइड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, टाइड। तो आपको ना ये तीनों शब्द का मतलब समझ गया। नदी के मुख के सामने क्या बनते हैं, ज्वार। कहां पे, अरब सागर वाली नदियों के आगे। अब सुनो भाई कैसे, देखो एक बात बताओ फिर से आप लोग, ये समुद्र का पानी है, ओशन है, अगर मैं इस पे खड़े ढलान से पानी गिराऊं यहां पे, तो यहां का पानी ऊपर उठेगा नहीं उठेगा भाई, उठेगा भाई। अब यही कंडीशन होती है कहां पे, अरब सागर में। सुनो भाई, मान लो देखो यहां पे ये भारत है, इधर है हमारा अरब सागर। यहां पे मैंने एक माउंटेन बताया था, वेस्टर्न घाट, याद आया, माउंटेन्स कर चुके हैं सबसे पहले, वही चैप्टर का नाम लोगों को, ये है पश्चिमी घाट,
वेस्टर्न घाट। अब बात सुनो भाई, पश्चिमी घाट से ना जितनी भी नदियां गिरती है, पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियां गिरती है वो बिल्कुल खड़े ढलान से गिरती है। और खड़े ढलान से कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अब मान लो ये अरब सागर है, खड़े ढलान से नदी गिरेगी तो नदी के मुख के सामने क्या बनेगा? ज्वार बनेगा। तो इसी को ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? एस्चुरी या ज्वार नदमुख। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, बताएं कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो भाई ये दोनों शब्द का अर्थ हम समझ चुके हैं। तो आप लोगों को ना समझ आए तो ठीक, जिसको आया है, और ना समझ आया कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई। आप लोगों को सिर्फ याद क्या करना है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई बंगाल की खाड़ी वाली नदियां क्या बनाएगी? डेल्टा। और अरब सागर वाली नदियां क्या बनाएगी? एस्चुरी बनाती हैं। समझा? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से ही क्या बनते हैं? डेल्टा। अवसादों के निक्षेपों से, ठीक है, या निक्षेपों के जमाव से डेल्टा बनते हैं। चले भाई, अब यहां से आगे सुनो, ये कुछ बेसिक बातें मैंने टॉपिक की आपको बता दी है। एक लास्ट चीज और सुन लो, मैंने कहा था आज हम अरब सागर वाली नदी पढ़ेंगे। तो अरब सागर नदी पढ़ने से पहले ना कुछ राज्य सीख लो इधर वाले। हम पढ़ेंगे अरब सागर वाली, अरेबियन सी, अरब सागर वाली, ठीक है। और अरब सागर वाली नदियों को वेस्टर्न रिवर बोलते हैं, ये पता चल गया। और दूसरा, ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ये भी आपको पता चल गया। एस्चुरी क्या होती है? ज्वार नदमुख, यानी नदी के मुख के सामने क्या बनता है? ज्वार। आगे सुनो, सबसे पहले ना आपको राज्य पता होना चाहिए दोस्तों। ये है हमारा गुजरात, इसके नीचे महाराष्ट्र, और फिर आएगा गोवा, और फिर आएगा कर्नाटक, और फिर आएगा केरला। ये कुछ राज्य है, ये है कर्नाटक। अरब सागर की तरफ 5 राज्य लगते हैं हमारे। भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5। ये गोवा, ये महाराष्ट्र, और ये है गुजरात। चलो भाई, आप सुनो आगे। अब हमारा यहां से मेन ये मैप आपको पता होना चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। एक बात और सुनो भाई, देखो ये यहां पे अरब सागर ना, ये वाला भी पार्ट है, इधर भी। एक पॉइंट सुन लेना, गुजरात का यहां पे जो डॉट डॉट बना रहा हूं अभी, ये जो डॉट डॉट है, ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है जिसका नाम है कच्छ। गुजरात का एक जिला है जिसका नाम क्या है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट। मैं जब भी पूछू ना कच्छ कहां पे, आप बोलोगे गुजरात में। अच्छा भाई, अब ये जो डॉट डॉट बनाए, ये पानी वाला इलाका है। एक शब्द होता है खाड़ी, जिसको बोलते हैं बे या गल्फ, अब खाड़ी क्या होता है? पॉइंट सुनना भाई, कोई भी पानी का भाग 3 साइड से जमीन से गिरा हो, यानी प्रायद्वीप का उल्टा। प्रायद्वीप क्या होता था? जमीन का भाग 3 साइड से किससे गिरा था? पानी से, पेनिनसुला कहलाता था। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं, बे किसको बोलते हैं? बे। कोई पानी का भाग 3 साइड से जमीन से गिरा हो ना, उसी को बे बोलते हैं। अब ये भी एक बे है, ये पानी का भाग ऊपर से भी जमीन से, नीचे भी जमीन, इधर भी जमीन, 3 साइड से किससे गिरा? जमीन से। तो इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, इसको बोलेंगे कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। देखो खाड़ी को बे या गल्फ बोलते हैं। और इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। मैंने कुछ लोकेशन बताई हैं रिवर्स कराने से पहले, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। यह है दोस्तों खंबात की खाड़ी, या जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, क्योंकि खंबात ना यहाँ पे गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है खंबात, और इसी गांव के नाम पे इस खाड़ी का नाम क्या रखा गया? खंबात की खाड़ी। तो ये कुछ मेन लोकेशन थी जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब सुन लो आगे, अब मैं आपको करा रहा हूं मेन टॉपिक, यानी नदियां। अब यहां पे स्टार्ट होगा। हम पढ़ रहे हैं अरब सागर, अरेबियन सी रिवर, अरब सागर में गिरने वाली नदी। जिस नदी का मैं ये बताऊंगा ना कि ये यहां से निकलते, बस वही याद रखना, ओरिजिनेट पॉइंट। और किसी का ओरिजिनेट पॉइंट आपको याद नहीं रखना। देखो भाई, चलिए इसको हटाता हूं। ये अरब सागर वाली है तो आपको पता ही चल गया, अरब सागर वाली नदियां हैं। देखो ये हमने मैप बनाया भाई अपना, ध्यान से सुनना है अभी हर एक बच्चे को। ये है हमारा मैप, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये सबको पता चल गया भाई। अब सुन लो भाई, आपको जितना मैं बताता जाऊं बस उतना याद करते जाना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। सबसे पहली नदी, ऊपर एक राजस्थान है भाई, ऊपर गुजरात, ऊपर क्या है? राजस्थान। राजस्थान से एक नदी आती है, और ये नदी ना दोस्तों जब गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में आती है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? कच्छ। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आती है ना, तो ये यहाँ पे ही विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे ही ये नदी क्या हो जाती है? एक्सटिंक्ट हो जाती है। यानी ये नदी ना अरब सागर में नहीं गिरती है। और इसका नाम क्या है? तो इसको नाम मैं दे देता हूं एक,
इसको मैंने क्या दिया 1। अब ये 1 क्या है, यहां पे मैं उस नदी का नाम लिखूंगा दोस्तों 1। ये जो पहली नदी है ना, याद रखना, इसको बोलते हैं लूनी रिवर, लूनी नदी। जितना मैं बताता जाऊं उतना पॉइंट याद रखते जाना। लूनी नदी है, लूनी नदी को ही सॉल्ट रिवर कहा जाता है। इसी नदी का नाम क्या है, सॉल्ट रिवर। आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी है जिसको सॉल्ट नदी, सॉल्ट रिवर कहा जाता है, इसी नदी का नाम है, लूनी नदी को ही सॉल्ट नदी कहा जाता है दोस्तों। समझ आया, सॉल्ट नदी। आगे सुनो, अब लूनी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने याद करना है वो क्या है, आपसे पूछा जाएगा वो कौन सी भारत की नदी है जो गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है, तो कौन सी है, लूनी। पता चल रहा है आप लोगों को। तो इसका पॉइंट क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, लूनी नदी ना ये क्या हो जाती है, गुजरात के कच्छ में क्या हो जाती है, कच्छ में क्या हो जाती है, ये कच्छ में विलुप्त हो जाती है, यानी एक्सटिंक्ट हो जाती है। कच्छ में क्या हो जाती है, विलुप्त। क्वेश्चन यही आएगा, कच्छ में विलुप्त होने वाली कौन सी नदी है, कच्छ में विलुप्त होने वाली कौन सी नदी है, या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बताओ कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है। भाई देखो ना, अरब सागर में थोड़ी गिरी है, ये तो उससे पहले ही विलुप्त हो गई, दलदल बन गया यहाँ पे। और याद रखना, गुजरात का ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ना, ये फेमस है, याद रखना, जंगली गधों के लिए। भारत में आपसे पूछा जाए ना, जंगली गधा, गधा कहां पे पाया जाता है, तो गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। कच्छ फेमस है गधों के लिए। समझ आया, आप लोगों में से तो नहीं है ना कोसा। चलो आगे सुनो, एक नदी मैंने बता दिया भाई। आगे सुनो, एक बात बताओ, ये कौन सी खाड़ी है, अभी पीछे सीखा था हम लोगों ने। देखो भाई, यहां पे कौन सी खाड़ी थी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। एक सीक्वेंस से सीखते हैं ना, यहां पे लिख देता हूं मैं, ये है दोस्तों हमारी खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात। अब एक क्वेश्चन आता है, गल्फ ऑफ खंबात में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो आपको ना 4 नदियां याद रखना है। देखो, एक नदी और बनाई मैंने, ये दूसरी नदी, एक यहां पे बनाई दोस्तों, ये है हमारी 3rd, एक यहां से आई, ये नदी है हमारी 4 नंबर, और यहां से एक नदी और आई, ये नदी है हमारी 5। तो मैंने आप लोगों के सामने 5 नदी बता दी है। ये एक थी, अब इसका नाम देखेंगे, ये 2, ये 3, यहां पे 4 और ये वाली 5। इनका नाम सुनते जाना भाई। चले भाई, ये जो दूसरे नंबर पे मैंने नदी बनाई है ना, ये है साबरमती नदी। ये कौन सी नदी है, साबरमती नदी। इंग्लिश और हिंदी सेम है दोस्तों, याद रखना। अब स्पेस है नहीं तो एक ही लैंग्वेज में लिखूंगा आगे। ये है साबरमती रिवर, साबरमती नदी। अब ये फेमस क्यों है, पॉइंट सुना भाई। एक बात, यहां पे ही महात्मा गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था, जिसको साबरमती आश्रम बोलते हैं। और इसी नदी के किनारे ना अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है, अहमदाबाद। तो याद रखना, क्वेश्चन आता है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है गुजरात का। तो अहमदाबाद किस नदी के बैंक पर है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। एक पॉइंट तो ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। दूसरा, अहमदाबाद को याद रखना, इसको बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। आपसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर। देखो, मैनचेस्टर जो है ना, ये भाई कपड़ों के लिए जाना जाता है, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है उनका मैनचेस्टर। लंदन सुना होगा, ऐसा ही एक मैनचेस्टर है, इंग्लैंड का एक शहर है, और वो वहां पे जाना जाता है कपड़ों के लिए। तो भारत में कपड़ों के लिए कौन सा शहर फेमस है, अहमदाबाद। इसलिए इसको टाइटल दिया गया कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया है, अहमदाबाद को। तो यानी अहमदाबाद जब भी पूछा जाए ना, फेमस किसके लिए, क्लॉथिंग के लिए, कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। समझ आया। तो क्वेश्चन आता है यहां से, तो ये बताओ ना फिर, भारत की जो ना फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट कपड़ा मिल जो थी, भारत की पहली क्लॉथ या भारत की पहली मिल जो थी, पहली कपड़ा मिल जो थी, वो कहां खुली थी, तो याद रखना वो अहमदाबाद में खुली थी। कहां पे खुली थी, अहमदाबाद में। और याद रखना 1861 में खुली थी, 1861 में। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों को याद रखने थे। हमारी 2 नदी होगी, पहली नदी लूनी, ये कहां से निकलती है ये याद नहीं रखना, फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, बस आप लोगों से ना इनका सीक्वेंस याद रखना। ये सारी अरब सागर वाली है, अरब सागर वाली। सबसे पहली नदी थी लूनी, दूसरी है साबरमती। ऐसे याद होना चाहिए दिमाग में, लूनी फिर आई साबरमती। साबरमती फेमस थी अहमदाबाद, और अहमदाबाद आती, ये 2-3 पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। समझ आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी कितनी नदियां हो गई, हमारी कितनी नदियां होगी, हमारी 2 नदियां मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। 2 नदियां हमारी हो चुकी हैं। सुनो भाई आगे, अब है हमारी तीसरी नदी, थर्ड जो रिवर है ना, इसका नाम है माही रिवर। और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, माही नदी। माही नदी,
पहले पॉइंट सुन लो भाई, ये जो 3, 4 और 5, ये भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश है। ये कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। तो ये 3, 4 और 5 मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से, किस राज्य से निकलती है? तो लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो 3, 4 और 5 नंबर पे बनाई ना, एक का नाम है माही, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है तापी। ये तीनों नदियां किस राज्य से निकलती है? ये जो पॉइंट मैं बताता जाऊं ना वो याद रखते जाएं। ये तीनों नदियां निकलती है मध्य प्रदेश से, एमपी से आती है भैया, माही, नर्मदा और तापी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सुनो ध्यान से। देखो एक बात बताओ, आगे टॉपिक कराऊंगा, ये अभी तो नहीं कराऊंगा। मान लो ये है हमारी अर्थ, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन है जिसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, यानी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो आपने सुना होगा, इसी को इक्वेटर बोलते हैं। आगे भाई ऊपर ना एक 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब ये नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होता है बाद में समझाऊंगा भाई। या इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। इसी का नाम है दोस्तों कर्क रेखा, या इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जब भी मैं आपसे पूछे ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, बताओ किस लाइन को कहा जाता है? आप बोलोगे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ है। और इसी प्रकार भाई नीचे भी, यानी 23.5 डिग्री एक है साउथ लैटिट्यूड, यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का ही नाम है मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और इंग्लिश से बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या आपको समझ आया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब पॉइंट सुनो भाई, ये मैंने सारी चीजें बताई क्यों है। अब मैं आपको सिखा रहा था माही नदी के बारे में, ये फेमस क्यों है। माही नदी याद रखना भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जो कर्क रेखा को, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है भाई? 2 बार काटने वाली भारत की कौन सी नदी है? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कटे कौन सी रिवर करती है? तो भाई वो कौन सी है? भारत की एक नदी है माही। क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ये नदी ना इस प्रकार, आपने सुना होगा ना, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। चले वो बाद में सीखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। देखो ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थी, एक बार इस नदी ने यहां से काटा और एक बार यहां से काटा, तो 2 बार काटा। तो क्वेश्चन आएगा भारत की वो नदी बताए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, तो उसका नाम क्या है? माही। देखो एक एक फैक्ट बता रहा हूं नदियों के बारे में, ये सीखते जाओ। आज इस लेक्चर में हम केवल सीखने वाले अरेबियन सी रिवर और दूसरा होगा ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ये 2 पॉइंट समझ आया। अगले लेक्चर में अगला जो पार्ट होगा वो बे ऑफ बंगाल और एक इंडस रिवर देख लेंगे, और एक अगला पार्ट आएगा, यानी इसमें 3 पार्ट आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों को ये चैप्टर सीखना है। अगर एक बार में सारा टॉपिक करा दूंगा ना तो आप बहुत सारी नदी आ जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा था ज्योग्राफी में 2 ही टॉपिक बड़े हैं, इनको बारीकी से सीखना है। ये 2 टॉपिक कर लेना, ये सोच लो 50% काम हो गया तुम्हारा, क्योंकि यही 2 इंपॉर्टेंट है, एक माउंटेन्स और एक रिवर्स, भारत के पर्वत और भारत की नदी। यही थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसके बाद बिल्कुल आसान टॉपिक आने वाले हैं। आसान तो ये भी है लेकिन भाई ज्यादा है, ये कह सकते हैं हम लोग। चले आगे, तो 3 नदियां मैं बता चुका, लूनी, सारवती और माही। बताओ भाई समझ आ गया? आगे सुनो, अब ये चौथी और 5वीं सुन लो भाई, नर्मदा और तापी के बारे में। नर्मदा और तापी के बारे में, ठीक है। अब ये पॉइंट मैं हटा देता हूं, आपको समझ आ गया माही, नर्मदा और तापी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से। याद रखना है आप लोगों को। अब आगे सुनो, अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये चौथे नंबर पे जो नदी है ना, इसका नाम है, पहले नाम है, इसका नाम है नर्मदा। ये जो नदी है ना नर्मदा, यहां पे लिख देता हूं, इसका नाम है नर्मदा। इंग्लिश और हिंदी सेम है भाई, नर्मदा। और ये नदी कौन सी है? तापी। ये नदी कौन सी है? तापी। नर्मदा नदी निकलती कहां से? अभी तक मैंने किसी नदी का ओरिजिनेट पॉइंट नहीं बताया भाई कहां से निकलती है, लेकिन याद किसका रखना है? केवल और केवल नर्मदा रिवर का याद रखना है। चले बात सुनो भाई, नर्मदा नदी याद रखना, ये मैंने लास्ट क्लास से जब आपने माउंटेन्स पढ़े होंगे ना तो सबको पता होगा। ये दोस्तों यहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैकाल हिल्स। कौन सी पहाड़ी है? मैकाले हिल्स। याद आया आप लोगों को? यहां पे एक पहाड़ी है मैकाले पहाड़ी, और मैकाले पहाड़ी की हाईएस्ट पीक मैंने आपको बताया था, मैकाले पहाड़ी की हाईएस्ट पीक क्या है? अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक है। और अमरकंटक, ये आप लोगों को, ये अमरकंटक चोटी है। आपसे पूछा जाएगा नर्मदा नदी निकलती कहां से है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इधर हम लिखते हैं, मैं अब बता रहा हूं चौथी नदी के बारे में जिसका नाम क्या है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में पहला पॉइंट क्या है? ये भाई कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक चोटी से क्वेश्चन आएगा भाई, अमरकंटक चोटी से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो वो है भारत की नर्मदा। समझ आ गया? दूसरा पॉइंट नर्मदा के बारे में, देखो अरब सागर में ना और भी नदियां गिरेगी, नीचे भी पड़ेंगे अभी। अरब सागर में गिरने वाली केवल मैं अरेबियन सी की बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं।
अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है और दूसरी है तापी, दूसरी है तापी। तो नर्मदा रिवर के बारे में क्या है, ये ना भाई सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन कहां की, कहां की, अरब सागर की, अरेबियन सी की लिखना भाई, कभी साउथ इंडिया की बोल दो या कहीं की बोलो। सबसे लंबी नदी अरब सागर की कौन सी है, नर्मदा। समझ आया। चले साथ साथ यहां पे तापी, या इसको तापी या ताप्ती बोलते हैं, तापी या तापती। समझ आया। ये क्या है, ये भाई सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तापी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी तापी नदी है, कहां की, फिर से कहां की, अरब सागर की, अरब सागर की। बताओ भाई क्या ये पॉइंट समझ आए, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों के बारे में सेम है, अपना कॉपी में लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। ये जो नर्मदा और तापी दोनों नदियां, याद रखना दोनों के बारे में है। ये दोनों नदियां दोस्तों भारत की ना रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। ये भी जिसने माउंटेन्स किया होगा या पठार किए होंगे ना, प्लेटू, मैंने कहा था आप लोगों को बताया था। आपसे क्वेश्चन आएगा, रिफ्ट घाटी से बहने वाली कौन सी नदी है भारत की, रिफ्ट घाटी से। ये दोनों नदियां ना नर्मदा और तापी कहां से बहती है, रिफ्ट घाटी से बहती है। अब ये रिफ्ट वैली क्या होता है, पॉइंट सुनना भाई। देखो रिफ्ट या इसी को क्या बोलते हैं, फॉल्ट, रिफ्ट या फॉल्ट, फॉल्ट बोलते हैं भरंस, फॉल्ट क्या होता है, भरंस। अब सुनो ये क्या है भाई, जब मान लो ये एक जमीन है जहां पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे एक सरफेस है, अगर ये सरफेस ना नीचे धस गई, जमीन का नीचे धसना ही क्या कहलाता है, फॉल्ट या रिफ्ट कहलाता है। जमीन का नीचे धसना फॉल्ट या रिफ्ट कहलाता है। अब धसे हुए पार्ट से अगर नदी बहे ना, जब धसे हुए पार्ट से नदी बहती है तो उसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी। देखो नदी जहां से फ्लो करती है वो नदी की घाटी कहलाती है। जहां से नदी जाएगी ना भाई, उसी को क्या बोलते हैं, वैली ऑफ रिवर। अब अगर कोई धसे हुए पार्ट से बहेगी और धसे हुए पार्ट को बोलते हैं फॉल्ट या रिफ्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉल्ट वैली या रिफ्ट वैली। तो ये दोनों नदियां ना, यहां से जमीन, इधर से भी जमीन नीचे धस चुकी है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, भारत की वो नदी बताओ जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, तो नर्मदा और तापी। बताओ भाई क्या इनके बारे में पॉइंट समझ आया, क्लियर है। अगला पॉइंट सुनो, नर्मदा और तापी को ही ना, इन दोनों को ट्विंस रिवर कहा जाता है, ट्विंस रिवर, एक दूसरे की जुड़वा कहा जाता है। जुड़वा तो नहीं, आप ये कह सकते हैं, पॉइंट सुनना भाई। आपसे अगर क्वेश्चन है ना कि नर्मदा की बहन, सिस्टर ऑफ नर्मदा, या नर्मदा की दासी, या नर्मदा का कुछ भी पूछा जाए ना, तो वो आंसर क्या होगा, तापी है। नर्मदा की कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए ना, क्या लगाओगे, वो तापी है। क्या आपको यहां तक समझ आ गया भाई। याद रखना, आपका अरब सागर में ना सबसे पहले 5 नदी तक पढ़ो। यहां पे एक फेज आपका खत्म हो गया, यहां तक एक फेज आएगा अब नीचे। 2 फेज में ये पढ़ना है। पहले 5 नदियां पढ़ी, बताओ पहले लूनी नदी थी, क्या फीचर था, लूनी नदी सॉल्ट रिवर कहते हैं, और गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। दूसरा साबरमती, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद था, और अहमदाबाद आते कपड़ों के लिए भारत का मैनचेस्टर, और भारत की पहली कपड़ा फैक्ट्री 1861 में कहां खुली थी, अहमदाबाद में। 2 तीसरा नदी माही, एक ही पॉइंट है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और दूसरा पॉइंट क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितनी बार कट करती है, 2 बार। अगला नदी क्या देखा मैंने, नर्मदा और तापी। नर्मदा सबसे लंबी नदी है और दूसरी सबसे लंबी तापी है, कहां की, अरब सागर की। और किसी का ओरिजिनेट पॉइंट नहीं बताया मैंने। नर्मदा नदी अगर पहाड़ पूछा जाए ना, किस पहाड़ी से निकलती है, तो मैकाल हिल से। पहाड़ पूछा जाए तो, पहाड़ी पूछा जाए तो मैकाल, और चोटी पूछा जाए तो अमरकंटक चोटी से निकलती है। क्योंकि पहाड़ होगा, पहाड़ की तो चोटी होगी, समझ आया। तो अमरकंटक चोटी से, ज्यादातर अमरकंटक आता है, याद रखना अमरकंटक चोटी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। अच्छा भाई, इसके नीचे क्या थी, तापी। तो ये सारे पॉइंट हम बता चुके हैं आप लोगों को, क्लियर हो गया। फोटो क्लिक कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सुनो भाई, नेक्स्ट सुनिए। अब एक फेज हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने कहा था अरब सागर को 2 फेज में पढ़ना है, फिर से मैं आपको यहां बना रहा हूं। अब और बिल्कुल आसान है दोस्तों, और इतना ज्यादा फैक्ट नहीं है। अब सुन लो भाई, इसके आगे आपको क्या याद रखना है, इसके आगे आपको क्या याद रखना है, पॉइंट सुनो भाई। एक बात बताओ, इसके नीचे ना, महाराष्ट्र के नीचे इधर गोवा है। आप लोगों को ना गोवा है ये मान लो, गोवा की 2 नदियां याद रखनी है भाई। कितनी नदियां, 2। एक का नाम है मांडवी, ये है मांडवी, और एक है ये जुआरी, मांडवी और जुआरी। 5 नदियां होगी थी भाई, 5 नदियां होगी थी हमारी। यहां पे लिख देता हूं, ये 6 है और फिर आएगी 7। एक का नाम है मांडवी और एक का नाम है जुआरी। तो ये मांडवी और जुआरी जो रिवर है दोस्तों, ये दोनों बस याद रखना कहां की नदी है, ये गोवा की नदी है, और बात खत्म भाई। और अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। मांडवी जुआरी कहां की नदियां है, गोवा की नदियां है, समझ आया। और जुआरी नदी के किनारे ही पणजी स्थित है, इसकी कैपिटल। हालांकि बस ये याद रखो। आगे सुनो, ये दोनों कहां की नदियां हैं, मैंने बताया गोवा की।
आगे इसके बाद कर्नाटक आएगा भाई, कर्नाटका। कर्नाटका की ये कहाँ है, कौन सा राज्य है ये, कर्नाटक, ये राज्य है कर्नाटक, याद रखना। कर्नाटका में दो छोटी छोटी नदियां हैं, एक का नाम है शरावती, एक का नाम है शरावती, क्या है शरावती, और एक का नाम है दोस्तों गंगा वैली, एक का नाम है गंगा वैली। ये दोनों नदियां कहाँ की है, कर्नाटका की। और ये नंबर कौन सा हो गया भाई, ये 6 थी, ये 7, 8 और 9। फिर से सुनो, यहां पे मैंने लिखा 8 और एक 9। 8वीं नदी कौन सी थी, शरावती, और 9वीं नदी कौन सी है, गंगा वैली। बस ये याद रखना, नदी कहां की है, पेपर में राज्य पूछा जाएगा, शरावती और गंगा वैली कहां की नदियां है, कर्नाटका की है। लेकिन शरावती नदी से एक पॉइंट और याद रखना भाई, यहां पे एक शरावती नदी पे ना एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है। शरावती नदी पे एक फेमस झरना है, एक फेमस वाटरफॉल है दोस्तों। शरावती नदी पे एक बहुत ही फेमस झरना है और ये बहुत बार आता है, जिसका नाम है जोगगढ़ सोपा। कर्नाटक में है ये जोगगढ़ सोपा, या पेपर आता है खाली जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल कहां पे है, राज्य देख लो ना कहां है, कर्नाटक राज्य है। और कौन सी नदी पे, शरावती नदी पे। या इसी का एक और नाम है अब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी भी जोगगढ़ सोपा का नया नाम है। याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये, भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल है। हालांकि कई बुक में आप लोगों को अलग भी नजर आएगा, ये दूसरा दिखा देते हैं, कई पहला दिखा देते हैं, लेकिन अभी के याद रखना, भारत का जो वाटरफॉल करेंगे तब बताऊंगा। अभी के लिए याद रखना, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, जोग वाटरफॉल है शरावती नदी पे, कर्नाटक राज्य में, ये याद रखना है भाई। गंगा वैली से कोई पॉइंट याद है, नहीं रखना। आगे सुनो, 9 नदी याद होगी, ये दोनों कहां की थी भाई, ये दोनों नदी थी कर्नाटका की। राज्य जरूर याद रखना, मैं पूछूंगा गोवा की नदी बताओ, मांडवी और ज्वारी। कर्नाटका की बताओ, शरावती और गंगा वैली। अब नीचे राज्य आएगा केरल, नीचे आएगा केरल, और ये सीक्वेंस से याद रखना भाई। केरल की दोस्तों 4 नदियां याद रखनी है, चारों नदियां केरल की है। ये चारों नदियां जो है ये कहां की है, केरल राज्य की, और सबसे नीचे केरल ही था। और केरल में कौन सी है, एक तो है भाई कोझिकोड, या हिंदी में लिखूंगा वहां पे इंग्लिश में भाई, ये है कोझिकोड। एक नदी है पेरियार, पेरियार, पेरियार बहुत ही फेमस है। एक नदी है दोस्तों भरतपुझा, भरतपुझा, और एक है नैयार, एक है नैयार, नैयार, नैयार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सुनो, बस ये लास्ट है हमारी 10, 11, 12 और 13। ये 13 नदी ना आप लोगों को याद होनी चाहिए भाई। पहला नाम हमने क्या लिया, कोझिकोड, केरल में है, और एक है दोस्तों पेरियार, और एक है भरतपुझा, ठीक है। यहां पे एच ओ लगाना भाई, यहां पे ध्यान से सुनना, कोझिकोड और ये भरतपुझा, और लास्ट है नैयार। अब इनके बारे में फीचर सुनना क्या है भाई। 2 नदियों के बारे में तो सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, इसके बारे में कि ये केरल की है, ये भी केरल की, और कुछ नहीं। लेकिन पेरियार के बारे में सुन लो भाई। पेरियार नदी एक तो केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की लॉन्गेस्ट रिवर। अगर मैं केरल की सबसे लंबी नदी पूछूं तो वो कौन सी है भाई, पेरियार है। और दूसरा याद रखना, पेरियार नेशनल पार्क भी है, और ये फेमस है हाथियों के लिए। जब भी मैं पूछूं ना हाथियों के लिए, एलिफेंट्स के लिए फेमस बताओ कौन सा राज्य है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है, तो केरल राज्य याद आना चाहिए आप लोगों को। हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा राज्य है, केरल, समझा। और पेरियार नदी के आसपास ही पाए जाते हैं हाथी। भरतपुझा के बारे में कुछ पॉइंट नहीं। नैयार के बारे में याद रखना, ये केरल की सबसे साउथ मोस्ट रिवर है, साउथ मोस्ट रिवर है केरल की, यानी केरल की सबसे दक्षिणतम नदी है। केरल की सबसे दक्षिणतम नदी का नाम बताओ। केरल की सबसे, देखो भाई, सबसे दक्षिण में, सबसे साउथ में कौन सी नदी है भाई, नैयार। नजर आ रहा आप लोगों को, नैयार रिवर केरल की सबसे दक्षिणतम नदी है। क्लियर हुआ भाई। तो इस तरह फिर से सुन लो भाई, ये था आप लोगों का अरब सागर वाली रिवर्स। भाई ये है अरेबियन सी रिवर। आप लोगों को 2 फेज में पढ़ना है। ये हमारा पहला फेज यानी 5 नदियां, पहले 5 नदी अच्छे से याद रखो, फिर आगे जाओगे। फिर ये राज्य का बस आप लोगों को स्टेट याद रखनी है कि गोवा में 2, मांडवी और ज्वारी, 2-2 के जोड़े से याद रखो बस। गोवा, कर्नाटक, केरल, कौन कौन सी नदी थी, एक पॉइंट बताया, यहां पे ज्यादा भी नहीं बताया भाई। समझ आया। तो ये हमारा अरब सागर वाली नदियां क्या होगी, कंप्लीट भाई। क्लियर है। चलो भाई, अब मैं आता हूं, मैंने कहा था 2 रिवर सिस्टम पढ़ेंगे इसमें हम लोग। अब हम बताएंगे आप लोगों को ब्रह्मपुत्रा के बारे में। अब मैं इसी टॉपिक में आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम बताने वाला हूं, यानी ये है आपकी नॉर्थ इंडिया वाली। क्योंकि दोस्तों एक छोटा एक बड़ा,
अगली टॉपिक में अगला जो होगा बे ऑफ बंगाल वाली पढ़ेंगे और इंडस वैली देख लेंगे, सॉरी सिंधु नदी देख लेंगे, और फिर गंगा अलग से कराऊंगा। समझ आया? तो इस नदी में हम इस पार्ट में अभी हमने पढ़ा किसके बारे में? ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में। सुनो भाई ध्यान से, पहले कुछ लोकेशन जानना, भारत का मैप आपको सबको पता होना चाहिए भाई, ठीक है? देखो ये है हमारा इंडिया। पहले छोटा सा मैप मैं आपको बता रहा हूं, एक एक लोकेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि लोकेशन पता होगा तभी हम कर पाएंगे भाई। देखो ये है नेपाल देश, ये है भूटान देश। नेपाल और भूटान के बीच में भारत का राज्य है सिक्किम। नेपाल और भूटान के बीच में भारत का राज्य कौन सा है? सिक्किम। ये नेपाल, ये भूटान, ये देश है बांग्लादेश। सबको पता है भाई ये कौन सा देश है? बांग्लादेश है। और भारत के साइड में इधर म्यांमार है। ये कौन सा देश है? म्यांमार, ठीक है, ये है म्यांमार। आगे सुनो भाई, मैप तो पता ही होना चाहिए। भारत का ये कोने वाला स्टेट ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा स्टेट है ये? बिल्कुल यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो कमेंट में बताएंगे भाई ग्रेट हिमालयस की यहाँ पे कौन सी चोटी थी? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से इधर आऊंगा तो ये है असम, ये है असम। ऊपर है चाइना, चाइना। तो भाई ये कुछ मैप हमको पता होना चाहिए था किसके लिए? ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। समझ आया? चले अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। सुनो भाई, देखो नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, और ये ऐसे आया बांग्लादेश, और फिर ये है भाई। आप सुनना ध्यान से। देखो भाई मैं बात कर रहा हूं चाइना की। ऊपर चाइना है सारा का सारा। चीन में ना, याद रखना भाई, चीन में ना एक झील है। ये माउंटेन से फिर से करा चुका हूं, तभी तो कह रहा था माउंटेन से अगर अच्छे से कर लिया होगा ना तो बहुत सारी आपकी वैसे ही होगी नदियां। चीन में ना एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा। चीन में एक ग्लेशियर है ये जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। बताया था आप लोगों को। चाइना में एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का पहाड़। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भाई। और ये बताओ ग्लेशियर से पानी जब मेल्ट होगा तो नीचे एक झील बनती है, मानसरोवर झील। क्या बनता है? मानसरोवर, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहां पे है? फिर से मैंने कहा चाइना में है। मानसरोवर झील से ना 3 नदियां निकलती है। एक दोस्तों, एक था इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, मानसरोवर लेक है। एक है आपकी सतलुज नदी, सतलुज रिवर, इंग्लिश हिंदी सेम भाई फिर से। और एक फाइनली है ब्रह्मपुत्रा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी। हाँ भाई सुनो ध्यान से, जब भी आपसे पूछा जाए ना चीन के मानसरोवर झील से कितनी नदियां निकलती है, तो ये मानसरोवर झील है भाई, लेक है ये मानसरोवर लेक। कहां पे? चाइना में। चले भाई यहां तक आपको पता चल गया। आप सुनो आगे। चाइना में मानसरोवर झील से, झील देखो पेपर में या तो झील आएगा कि ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से निकलती है तो मानसरोवर झील आएगा, या चेमा युंगडुंग ग्लेशियर आएगा। जो भी ऑप्शन में पेपर में आए तो वही आपको लगाना है भाई। समझ आया? अब सुनो, तो मैंने अभी के लिए मान लिया ये मानसरोवर झील है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। चाइना से होती हुई, याद रखने, भारत के दोस्तों एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये एंटर करती है भारत के असम में, और असम होती हुई ये चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से होती हुई ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। नीचे बंगाल की खाड़ी तो था। क्या आपको समझ आया? ये हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में। एक बात बताओ जल्दी से ध्यान से देखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी कितने देशों में फ्लो करती है? तो याद रखना ब्रह्मपुत्रा नदी 3 देशों में फ्लो करती है। 3, ऊपर चाइना, फिर ये भारत में एंटर कर गई, और फिर ये बांग्लादेश में। तो अब सुनो भाई, ब्रह्मपुत्रा नदी मैंने पूछा आप लोगों से, ब्रह्मपुत्रा नदी कितने देशों में फ्लो करती है? 3। तो याद रखना ब्रह्मपुत्रा नदी के ना 3 देशों में, ब्रह्मपुत्रा नदी के 3 देशों में ना दोस्तों 4 नाम है। ब्रह्मपुत्रा नदी के 3 देशों में कितने नाम है? 4। देखो जैसे कि पहला ये आती है चाइना में, दूसरा फिर ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। ये अरुणाचल प्रदेश है, इस पे गौर कीजिएगा, कभी आंध्र प्रदेश बोल लो। तीसरा फिर ये आती है असम में, और फिर चौथा ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। और हर जगह इसका अलग अलग नाम है। यही से पेपर में क्वेश्चन आएगा, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चाइना में इस नदी को, याद रखना दोस्तों, इस नदी को बोलते हैं सांगपो नदी। चाइना में इस नदी का बताओ क्या नाम है? चाइना में इस नदी को बोलते हैं सांगपो। आपसे क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्रा नदी को चाइना में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी बोलते हैं।
समझ आ गया। आगे फिर ये आती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम है दोस्तों दिहांग रिवर। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम बताओ क्या है? दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम है दिहांग नदी। क्वेश्चन आएगा ब्रह्मपुत्रा नदी का अरुणाचल प्रदेश से नाम बताओ क्या है? दिहांग नदी। असम में बताओ, तो असम में है इसका नाम ब्रह्मपुत्रा। भाई जो हम पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअल में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये असम में बोला जाता है, ये असम। और असम में इसका नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्रा नदी। और फिर फाइनली आती है बांग्लादेश में। फिर आती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो जमुना। किस नाम से? जमुना। भाई बताओ भाई, समझ आया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, यहां से क्वेश्चन आता है। अभी तक ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में मैंने क्या बताया? सिर्फ ये बताया ब्रह्मपुत्रा नदी 3 देशों में फ्लो करती है और 3 देशों में 4 नामों से जानते हैं। सबसे पहले इस नदी का नाम है सांगपो चाइना में, अरुणाचल प्रदेश से दिहांग, और फिर ये आती है असम में तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और फिर ये आती है बांग्लादेश में तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। बताओ भाई यहां तक क्लियर है? अब सुन लो, अब 2 फैक्ट लिखवा रहा हूं आप लोगों को, 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हम ब्रह्मपुत्रा नदी तो जान लिया, अब मैं ब्रह्मपुत्रा नदी का रिवर सिस्टम और कराऊंगा। रिवर सिस्टम का मतलब है अब हमको पढ़ना है इसकी सहायक नदियां, इसकी ट्रिब्यूटरी और पढ़ना है। भाई समझ आ गया? पहला फैक्ट सुन लो ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में। देखो एक बात सुनो भाई, ये देश है हमारा, देखो ये भारत है। भारत में ना दो तरह के वाटरवेज होते हैं, जलमार्ग। वाटरवेज 2 तरह के होते हैं, जलमार्ग। देखो एक होता है नेशनल हाईवे, सड़क मार्ग, समझ आया? मैं जलमार्ग की बात कर रहा हूं। एक होता है एक्सटर्नल वाटरवेज, जो भाई बंदरगाह के सहारे दूसरे देशों में हमारा सामान जाता है, तो ये तो एक्सटर्नल वाटरवेज है। और इंटरनल होता है नदियों के बीच में। तो इंटरनल होगा अगर देश में व्यापार हो रहा है नदियों के माध्यम से तो इसको बोलते हैं आंतरिक जलमार्ग, और बाहर हो रहा है तो इसको बोलेंगे बाह्य जलमार्ग। बाह्य जलमार्ग, समझ आया? तो अब पॉइंट सुन लो, मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों का। भारत का एक नेशनल वाटरवेज है दूसरा। आपसे क्वेश्चन आएगा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा, पता है नेशनल वाटरवेज दूसरा वो कौन सी नदी पे है? तो वो है, याद रखना, ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। और कहां पे? असम में है। और असम में तो है कहां से कहां तक है? तो वो है सदिया से लेके धुबरी तक। ये जगह के नाम है असम की। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया भाई। और साथ के साथ पहला और देख लो भाई, ये भी क्वेश्चन देख लो साथ के साथ। नेशनल वाटरवेज पहला वो पता है कौन सी नदी पे है? गंगा नदी पे। गंगा नदी पे है नेशनल, यानी जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग पहला। राष्ट्रीय जलमार्ग पहला कौन सी नदी पे है? गंगा पे। और गंगा पे ये पता है कहां से कहां तक है? ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद से लेके हल्दिया। इलाहाबाद है यूपी में, और हल्दिया कहां पे है? हल्दिया है वेस्ट बंगाल में। इलाहाबाद से लेके हल्दिया यानी वेस्ट बंगाल में। अब ये है भाई यहां जहां हम क्या करते हैं? व्यापार। पहला ये सुनो, अभी ब्रह्मपुत्रा पढ़ रहे हैं तो इस पे गौर करो। आपसे क्वेश्चन आएगा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन सी नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, असम में है। और कहां से कहां तक? सदिया से धुबरी तक। देखो यहां पे दिखा देता हूं आपको मैप पे। यहां पे देखिए पॉइंट सुनना, ये है हमारा सदिया और ये है धुबरी। तो ये हमारा कौन सा वाटरवेज है? ये वाला, यहां से लेके यहां तक है, यही है हमारा नेशनल वाटरवेज सेकंड। नेशनल वाटरवेज सेकंड। और अगर पहला दिखाऊं आप लोगों को, पहला भी सुन लो भाई। देखो ये नेपाल था, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड से आती है गंगा नदी। जब गंगा पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से फ्लो करती है। और गंगा नदी भाई याद रखना आगे जाके ना इसमें किसमें? जमुना में मिल जाती है। गंगा नदी की एक धारा वेस्ट बंगाल में भी फ्लो करती है। ये सारा कुछ मैं आपको माउंटेन से करा चुका और बाद में कराऊंगा जब गंगा पढ़ाऊंगा। तो याद रखना ये है दोस्तों हमारा इलाहाबाद। ये है इलाहाबाद, या जिसको प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद से लेके, और भाई फिर ये वेस्ट बंगाल में यहाँ पे हमारा हल्दिया पोर्ट है। ये है हमारा नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। तो यहां तो क्वेश्चन आता है नेशनल वाटरवेज फर्स्ट कौन सी नदी पे है? तो वो है दोस्तों गंगा। ये कौन सी नदी थी? गंगा। और वो कौन सी थी? ब्रह्मपुत्रा। बताओ भाई समझ आया? तो ब्रह्मपुत्रा से एक फैक्ट तो हमने पढ़ लिया, भारत का नेशनल वाटरवेज सेकंड कौन सी नदी पे है। अब दूसरा पॉइंट और सुनो भाई ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, लिख लेना। दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड,
दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। देखो द्वीप क्या होता है? आइलैंड। आप सोचोगे आइलैंड तो समुद्र में होते हैं भाई, मान लो ये नदी है, नदी में भी तो आइलैंड होते हैं, तो नदी में जो आइलैंड होगा ना उसको नदी द्वीप बोलते हैं, रिवर आइलैंड बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड ना, आपसे फिर से क्वेश्चन आएगा कहां पे है, तो मैं पूछूंगा, मैं बोलूंगा असम में है। कौन सी नदी में है? आप बोलोगे ब्रह्मपुत्रा नदी में है। और फिर आएगा नाम बताओ ना क्या है उसका, तो ये नाम याद रखना, इसका नाम है माजुली द्वीप। बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, माजुली द्वीप कहां पे है? असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मैप में फिर से देखो भाई, मैप पे फिर से देखिएगा, ये ब्रह्मपुत्रा नदी थी, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, मान लो ये है असम राज्य, और यहां पे ही दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसका नाम क्या है? माजुली आइलैंड। और माजुली आइलैंड को धान का कटोरा कहा जाता है, असम को। असम का धान का कटोरा किसको कहा जाता है? माजुली आइलैंड को, यानी बहुत ज्यादा धान, राइस का प्रोडक्शन होता है यहां पे। समझ आया? चले भाई, एक लास्ट चीज और बची है, ये हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। अब हम पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, बहुत ही फेमस है। रिवर से यहां यानी इसकी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आता है भाई, इसकी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आएगा। सुन लो क्या क्या क्वेश्चन आएगा। अब मैं इसकी सहायक नदी बता रहा हूं आप लोगों को, सहायक नदी। पहले नदी को बना देते हैं। यहां पे आपने सीखा था, ये हमारा मानसरोवर झील थी, चाइना में इसको सांगपो बोलते हैं, असम अरुणाचल प्रदेश से दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश से जमुना। ये थी हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी। अब सुनो आगे, अब ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी पे फोकस करना, जो जो मैं बताता जाऊं ना, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे याद रखना भाई। पहले सुनो, ये राज्य सिक्किम है, सिक्किम की एक कंचनजंगा चोटी है, कंचनजंगा चोटी से सिक्किम राज्य में है ये सिक्किम। सिक्किम से एक नदी आती है और जो डायरेक्ट बांग्लादेश से जाके किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा से। तो ये किसकी सहायक नदी है बताओ? ब्रह्मपुत्रा की। तो ब्रह्मपुत्रा की पहली सहायक नदी बताओ क्या है? तीस्ता। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये बताओ तीस्ता नदी कहां बहती है? तो आप बोलोगे सिक्किम में। ये किसकी सहायक नदी है? आप बोलोगे ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। बताओ भाई, क्या आपको समझ आया? तो यहां पे मैं उसकी सहायक नदियां लिख रहा हूं। किसकी सहायक नदी, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ब्रह्मपुत्रा की। पेपर में डायरेक्ट आते हैं ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन, याद रखना। ट्रिब्यूटरी पहली ब्रह्मपुत्रा की कौन सी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी पढ़ ली हमने, कौन सी है? तीस्ता। और राज्य याद रखना, कौन सा राज्य था? ये सिक्किम था। बताओ भाई। अब दूसरी सुनो भाई, दूसरी सुनो, ये बताओ ये कौन सा ये हमारा कौन सा राज्य था? ये था हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से ना दो छोटी छोटी नदियां अरुणाचल प्रदेश से इससे मिल जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी से। इन दोनों के नाम सुन ले भाई, इन दोनों के नाम, एक का नाम है दिहांग और एक का नाम है लोहित। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दिहांग नदी और लोहित नदी बताओ किस राज्य में फ्लो करती है? तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में। और ये दोनों किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। लेकिन याद रखना, वहां पे पीछे मैंने दिबांग लिखा था, ये दिहांग है भाई। अरुणाचल प्रदेश से तो दिबांग, सॉरी, हां, यहां तो दिहांग और वहां पे मैंने क्या लिखा, सॉरी, यहां भी दिहांग लिखना, तो यहां पे दिबांग लिखना भाई। ये मैंने लिखा दिहांग, तो ये है दिबांग। क्या नाम है? दिबांग। दिबांग वो अलग है, वो तो उसका नाम था भाई दिहांग नदी। आपसे बोलूंगा मैं, असम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम क्या है? तो आप बोलोगे दिहांग। और दिहांग से यहां पे दो छोटी छोटी नदियां मिलती है, एक दिबांग और एक लोहित। तो पेपर में जस्ट आप लोगों को याद क्या रखना है? पेपर में याद रखना है कि दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ये भाई सहायक नदी है हमारी, किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्रा की तो है सारी की सारी। ये दोनों कहां की नदियां है? अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती है। बताओ भाई, समझ आया? और लोहित को तो खूनी नदी भी कहा जाता है, याद रखना, लोहित को खूनी नदी, ब्लडी रिवर, भारत की खूनी नदी, क्योंकि बहुत ज्यादा आदमी मरते हैं यहाँ पे भाई। तो अभी तक मैंने 3 नदियां बता दी भाई आप लोगों को, 3 नदियां ऐसे याद रखना, सिक्किम से तीस्ता, 2 आई अरुणाचल प्रदेश से दिबांग और लोहित। आगे सुनो भाई, आगे सुनो, ये भूटान है। ये क्या है? भूटान। पता होगा, भूटान से एक नदी आती है दोस्तों, भूटान से एक नदी आई जिसका नाम है, यहां पे मैं लिख देता हूं धनश्री। इसका नाम क्या है? चले भाई, इसका नाम है दोस्तों शुभांश्री या सवर्णश्री। इसका नाम क्या है? यहां पे लिख देते हैं, पॉइंट सुनिएगा, इसको बोलेंगे दोस्तों, इसका नाम है स्वर्णश्री। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इधर,
इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई। अब चौथी नदी सुन लो भाई, चौथी नदी, इसका नाम है, दो नामों से जानते हैं इसको, या तो मैं सुभानश्री बोल दूं, या इसी नदी को बोला जाता है स्वर्णश्री। क्या बोला जाता है? स्वर्णश्री। ऐसे भी लिख दें, ऐसे बात एक ही है। ये जो नदी है ना, याद रखना, ये लॉन्गेस्ट रिवर है ब्रह्मपुत्रा की। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी बताओ ना, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी बताओ ब्रह्मपुत्रा की, तो वो कौन सी है? तो वो सुभानश्री या स्वर्णश्री है। तो दोनों पेपर में आते हैं भाई, पेपर में या तो सुभानश्री लिखा है या स्वर्णश्री आए, तो याद रखना भाई। अभी तक चारों नदी बताई मैंने ब्रह्मपुत्र की, चारों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तीस्ता, दो नदी दिबांग और लोहित, और एक बताई मैंने सुभानश्री। अब सुनो आगे, इसके अलावा जो अब मैं नदियां बता रहा हूं ब्रह्मपुत्र की, यहां पे बता देता हूं, ये याद जरूर रखना है आप लोगों को, कभी ये सोचे। अब वैसे ही ये लिख देता हूं मैं, देखो नीचे से धनश्री, सुभानश्री आई तो नीचे से आती है धनश्री, नीचे से आती है धनश्री, और ये आती है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तो ये राज्य है नागालैंड। ये भी किसकी सहायक नदी है? नागालैंड किसकी सहायक नदी, सॉरी धनश्री किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। समझ आया? अब सुनो, अब मैं और नदियां बता रहा हूं, यहां पे ये चारों नाम एक कोड से याद रखेंगे। ये चार नदियां लिखी मैंने, यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4। एक नदी है मानस, एक नदी है दोस्तों मानस नदी, मानस रिवर। एक है कामेंग, एक नदी है कामेंग। एक का नाम है दोस्तों संकोश। क्या नाम है? संकोश। मानस, कामेंग, संकोश। और एक का नाम लिखना दरमेछु, दरमेछु। देखो भाई, अब सुनना ध्यान से, ये है मेरी पहली नदी संकोश नदी, देखो ये पहला बनाया जो मैंने। ये है मेरी दूसरी नदी मानस, ये है मेरी तीसरी नदी, और ये है मेरी चौथी नदी धर्मेचू। समझ आया? मानस कामेंग, तो मैंने रिलेट क्यों किया? मानस ना मानव काम मांगते संकोच करते हैं ना भाई, तो उसी से रिलेट करेंगे। मानस, कामेंग, संकोच। जहां भी किसी नदी के पीछे छू आ जाए ना, दरमेछू, मैं बोल दूं वांग छू, तो ये सारी छू वाली ना भूटान से आती है, और ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। तो ये ब्रह्मपुत्रा की आप लोगों को 8-9 सहायक नदियां याद रखनी है। देख लो भाई, मैंने कहा था नदी वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, इसलिए इनको पार्ट में कराएंगे। जितना आराम से पढ़ोगे ना टॉपिक को, उतना अच्छे से समझ आएगा। और लेकिन मैंने बता दिया, ये टॉपिक नदी वाला और माउंटेन्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पेपर में आता ही आता है। समझ आ गया? क्लियर है? और ये संकोश नदी के एक बारे में याद रखना, ये वेस्ट बंगाल और असम का बॉर्डर भी बनाती है, असम और पश्चिम बंगाल। देखो ये असम हो गया, और इधर ये है, इधर आएगा तो ये पश्चिम बंगाल है। देखो ये वाला अपना वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है। देखो ये वाला, ये वेस्ट बंगाल है, इधर असम हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आता है, संकोश नदी कौन सी नदी है? संकोश, जो वेस्ट बंगाल और असम का क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। समझ आया? तो दोस्तों ये था हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, भी मैंने क्या करा दिया है? खत्म। और इसके बारे में हमको कुछ नहीं पढ़ना। समझ आया? तो आज 2 करा दिए हैं। अगला पार्ट हमारा होगा किसके ऊपर? साउथ इंडिया में बे ऑफ बंगाल रिवर्स पढ़ेंगे भाई, और एक इंडस रिवर सिस्टम, और फिर आएगा गंगा। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा टॉपिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी ये सोचो मैं इसको टॉपिक को छोड़ दूं, ज्योग्राफी या पेपर देना है ना सीरियसली, तो टॉपिक को छोड़ ही नहीं सकते रिवर्स वाले को। समझ आया? आता ही आता है यहां से क्वेश्चन। तो लेकिन जो बड़ा टॉपिक हो ना, उसको आराम से पढ़ो भाई, सीधी सी बात है। जितना धीरे धीरे आराम से पढ़ोगे, 2-3 दिन लगा दो उस टॉपिक पे, अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा भाई। एक दिन में सारी नदी याद करने की लोगे, तभी तो टॉपिक मुश्किल लगता है। समझ आया? चले दोस्तों, आप मिलेंगे अपना अगले लेक्चर में। समझ आया? आज के लिए यही था। चले, थैंक यू, धन्यवाद। हो गया।